हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। और फाइनली आपका आज बजट पेश कर दिया गया है, यूनियन बजट 2025, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। किसी भी फॉर्म में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो हर तरीके से हमें प्रिपेयर रहना होगा। तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को लेके आए हुए हैं। कौन कौन से देखा जाए तो सेक्टर्स के लिए फ़ायदेमंद स्कीम्स आई हैं, कितना बजट वगैरह एलोकेट किया गया है। फिर उसके साथ साथ आप देखोगे टैक्स के लिए, जो इनकम टैक्स के लिए काफ़ी लोग परेशान थे, क्या पता लंबी छूट मिले, तो यहाँ पर भी काफ़ी राहत दिया गया है। मिडिल क्लास के लिए राहत भरा यहाँ पे खबर है, ठीक है। उसके साथ कुछ लोगों में देखा जाए तो निराशा होगी, कुछ लोगों में खुशियाँ होंगी, तो अच्छी बात है, बजट ऐसे ही आता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की, और उसके साथ साथ नेक्स्ट एक वीडियो हम ले आएंगे जिसमें फुल्ली एनालिसिस किया जाएगा हर एक सेक्टर। जैसे यहाँ पे अभी देखो कई सारी स्कीम्स वगैरह आई हैं, तो उनके इंपॉर्टेंट क्या फीचर्स होने वाले हैं। तो इसमें भी जैसे बजट में भी बात कर दी गई है कि हम ये स्कीम आपके ट्राइबल्स कम्युनिटी के लिए लेके आ रहे हैं। फार्मर्स के लिए देखिए आपका एक अच्छी स्कीम आई है जिसमें क्रेडिट आपके लिए कर दिया गया है। किसान क्रेडिट स्कोर जो आपका होता है बेहतर होने के लिए, लोन वगैरह भी बढ़ा दिया गया है 3 लाख से 5 लाख। तो काफ़ी यहाँ पे देखा जाए शुरुआत जब की जाती है हमारे निर्मला ताई जी के द्वारा, तो यही से शुरुआत की जाती है कि हमारी जो इकॉनमी है, इकॉनमी हमारी दुनिया की फास्टेस्ट इकॉनमी में से एक है, जो पूरी तरीके से ग्रो भी कर रही है, फास्ट पेस में ग्रो कर रही है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग अमंग ऑल मेजर इकॉनमीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। इस प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए तो अब 6 to 7% तक ग्रोइंग भी जो पेस चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा ही हमारे लिए। तो लास्ट 10 ईयर्स में हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, और जो हमारा विकसित भारत है बाई 2047 2047 तक हम विकसित राष्ट्र में आने वाले हैं, तो उसके लिए जो हमारी रणनीति है वो काफ़ी बेहतर तरीके से काम कर रही है। और वो दिन दूर नहीं जब हम $30 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएंगे। IMF ने देखिए लास्ट ईयर बता दिया है कि 2025 में हम यहाँ पे 4th लार्जेस्ट इकॉनमी होने वाले हैं, जापान को हम पीछे छोड़ देने वाले हैं। तो काफ़ी बेहतर तरीके से हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, सब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, और अपना देश काफ़ी आगे जा रहा है। और क्या कहा इन्होंने, इन दिस बजट द प्रपोज डेवलपमेंट मेजर्स स्पैन 10 ब्रॉड एरिया। जैसे लास्ट ईयर आपने देखा था ना, तो कई सारे प्रोग्राम्स थे, कई सारे सेक्शंस को यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो 10 बड़े एरिया को फोकस करते हुए, जैसे कि गरीबों को, यूथ को, आज के समय दुनिया में सबसे बड़ा वर्कफोर्स हमारे पास है, 35 वर्ष की अवस्था तक 60-65 करोड़ लोग हैं। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा यहाँ पे डेटा है। उसके साथ साथ गरीबों का अपलिफ्टमेंट करेंगे हम, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। इस बार आप देख रहे हैं ना कि जो आपकी नीति आयोग आई थी, 25 करोड़ लोगों को अपलिफ्ट किया गया है गरीबी रेखा से ऊपर। लेकिन उसके साथ साथ भी आप देखिए वर्ल्ड बैंक या अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह के द्वारा जो डेटा आया है कि भारत में अभी भी 12-15 करोड़ लोग हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। काफ़ी देखा जाए तो 181 रुपये पर डे के हिसाब से उनकी आय है। तो इन लोग को भी बाहर निकालना, नई नई योजनाएं लाना, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देना, ताकि ये जो 12-15 करोड़ लोग बहुत ज़्यादा गरीबी में भी रह रहे हैं, तो इनको भी उससे ऊपर लाया जा सके। और किसानों के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए नई नई योजनाएं देखिए आपकी आई हैं, ठीक है, उसकी भी चर्चा करेंगे। पैसे भी जो क्रेडिट बढ़ाने की बात की जा रही है, लोन्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। उसके साथ साथ महिलाओं को, नारी शक्ति को बढ़ावा देना, सेफ्टी सिक्योरिटी की बात की जाए, तो मेनली 4 लोगों को यहाँ पे, 4 सेक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट करना, ध्यान देना, उनको अपलिफ्ट करने की बात की जा रही है। पुअर, यूथ, फार्मर्स एंड वीमेंस, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं यूरिया सप्लाई को बेहतर करने के लिए यूरिया प्लांट टू बी सेटअप इन आसाम, ठीक है। यूरिया प्लांट एक आपका बनाया जाएगा जिसका देखा जाए तो एनुअल कैपेसिटी, प्लांट विद एनुअल कैपेसिटी 12.7 लाख मीट्रिक टन होगा। जहाँ पे कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, कहीं पर भी, ठीक है। तो ये नामरूप इन आसाम, और उसके साथ साथ कुछ आपके प्लांट्स थे जो बंद हो गए थे, ठीक है, अच्छे तरीके से उनका देखा जाए तो प्रोडक्शन नहीं था, या उनका क्या कहते हैं, आउटपुट अच्छा नहीं था, तो बंद था। तो उसको भी यहाँ पे 3 डॉर्मेंट यूरिया प्लांट इन ईस्टर्न रीजन हैड बीन रीओपेंड, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे अच्छी पहल। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत जो पहले लोन वगैरह लेने की सुविधा दी गई थी, 3 लाख से बढ़ा के अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, 5 लाख तक कर दिया गया है फार्मर्स को, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे फैसला लिया गया है।
फिर उसके साथ साथ इसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सपोर्ट टू नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस, इसलिए फॉर इट्स लेंडिंग ऑपरेशन फॉर कोऑपरेटिव सेक्टर्स। ठीक है, तो यहां पर भी अच्छी पहल सरकार की। फिर उसके बाद यहां पे किसको टारगेट किया गया है बेहतर तरीके से, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लिमिट्स, किसके लिए, फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल एमएसएमईज। ठीक है, जो आपका मीडियम, मार्जिनल और इंटरप्राइजेस हैं, स्मॉल इंटरप्राइजेस, उनके लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की जो लिमिट है उसको 2.5 टाइम्स और 2 टाइम्स टर्नओवर, 2.5 टाइम्स इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया। दिस विल गिव द कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, ठीक है, और इकोनॉमी में अपना योगदान दे सके। ठीक है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, जी हाँ, अब गांव तक भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को यहां पे बढ़ाया गया है, अनाउंस किया गया है कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी वुड बी एक्सपैंडेड टू ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन रूरल एरिया। जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे जो स्कूल्स वगैरह हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, सेकेंडरी स्कूल्स हैं, अब वहां पर भी क्या किया जाएगा, ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाई जाएगी, बेहतर की जाएगी, ताकि आप एक्सेस कर सकें। अभी भी आप देखोगे 90 करोड़ 100 करोड़ सी लोगों के पास स्मार्टफोन है, लेकिन होने के बावजूद भी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है। जो मिल रहा वही 1 GB 3G 2G पे काम कर रहा है। खैर अब तो 2G से थोड़ा उठ गया है, लेकिन नेटवर्किंग सुविधा अच्छी नहीं है, तो उसको बेहतर करने के लिए यहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इंडिया पोस्ट के बारे में आपने सुना ही है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे पहुंच है, इसका योगदान है, तो इसको भी बेहतर किया जाएगा, ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इनटू मेजर पब्लिक लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन में, और इसका रोल यहां पे बड़ा किया जाने वाला है विद द सपोर्ट ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, जो इंडिया पोस्ट के साथ काम करता है, और इसके साथ साथ 2.4 लाख डाक सेवक मिलकर काम करेंगे, और इसका मेन एम है टू बिकम अ कैटलिस्ट फॉर रूरल लॉजिस्टिक एंड डेवलपमेंट। तो इनका गांव-गांव तक देखिए पूरी पहुंच रहती है इंडिया पोस्ट की। ठीक है, तो लॉजिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी बेहतर काम करेंगे, सामान वगैरह पहुंचाना, सारी सुविधाएं फैसिलिटेट करना, तो ये बेहतर एक कदम है सरकार के लिए। तो अच्छी बात है, हर एक पहलू को सोचे। और यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर की। जी हाँ, फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर्स, जहाँ जहाँ पे देखिए चमड़ा उद्योग कानपुर माना जाता है, और भी जितने भी सिटीज़ हैं जहाँ पे चमड़ा उद्योग बड़े लेवल पे चल रहा है, तो इनको बूस्ट करने के लिए डेडिकेटेड स्कीम्स होंगी, जो क्या करने वाली हैं, जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर 22 लाख इंडिविजुअल, 20-22 लाख इंडिविजुअल्स को यहाँ पे दिया जाएगा रोजगार। उसके साथ साथ रेवेन्यू को अभी ध्यान में रखते हुए 4 लाख करोड़ कम से कम रेवेन्यू होना चाहिए, और एक्सपोर्ट को हम बूस्ट करेंगे 1 लाख करोड़ से ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, ये भी एक अच्छी पहल है, मतलब देखिए चुन चुन के सबके लिए काम किया गया है। और बहुत बढ़िया, यहाँ पे एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी इंक्रीज इन द IITs जो है, ITI तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं, हर जगह स्टेब्लिश हैं, तो IIT का कितना बड़ा रोल होता है आप समझ ही रहे हैं। IIT में आपको एडमिशन मिल जाए बढ़िया, और बड़ी IIT में आप चले जाएं तो IIT वाले बाबा भी बन सकते हैं। ठीक है, तो IITs को यहाँ पे देखा जाए तो जो पहले से हैं उनको भी बेहतर किया जाएगा, और आफ्टर 2024 के बाद जो IITs बने हैं उनका भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई देखा जाए तो अनाउंसमेंट हो जाता है, लेकिन टाइम लगता है धीरे धीरे करने में, तो यहाँ पे उनको और बेहतर करने की बात हो रही है। शी ऑल्सो सेड दैट द IIT पटना वुड बी एक्सपैंडेड। IIT पटना ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं पढ़ने के लिए, तो इसको भी बेहतर किया जाएगा। ठीक है, न्यू फंड ऑफ फंड्स, इसकी चर्चा आप सुने होंगे, इनोवेशन एंड स्टार्टअप वगैरह में होती है। तो 10,000 करोड़ नया सैंक्शन किया गया है, नई फंड यहाँ पे सैंक्शन किए गए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, स्टार्टअप वगैरह को हम बूस्ट कर सकें। देखिए स्टार्टअप्स ही हैं, डीप सी के एक स्टार्टअप ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। ठीक है, तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही क्रांतिकारी कदम उठाएं स्टार्टअप्स, और टेक के क्षेत्र में कुछ ऐसा करें कि पूरी दुनिया हिल जाए। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा, लास्ट ईयर भी देखिए फंडिंग वगैरह हुई थी काफ़ी। ठीक है, वेंचर कैपिटल आपके फंडिंग वगैरह देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी कितना बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, 2.2% अभी हमारा यहाँ पे शेयर है स्पेस सेक्टर में, 7 to 8%। अब आपका देखिए चंद्रयान हो गया, अभी देखिए 100 मिशन हमने लॉन्च कर दिया, तो दुनिया में सबसे आगे खड़े हुए हैं। आपका देखिए स्पेडेक्स, ठीक है, डॉकिंग जो आपके होते हैं सैटेलाइट्स वगैरह की, उसमें भी हम चौथे स्थान पे आ गए हैं, चौथा देश हम बन गए हैं, तो यहाँ पे भी काफ़ी स्कोप है स्पेस सेक्टर में भी। ठीक है, तो इसको यहाँ बेहतर करने के लिए 10,000 करोड़ की फंडिंग वगैरह फंड्स ऑफ फंड बनाया गया है, जो
क्या करेगा, रिसीव्ड कमिटमेंट फॉर ओवर 9 लाख करोड़। ठीक है, तो ये सब बात यहां पे हो रही है, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके साथ साथ देखिए, अभी ना आपसे बता रहे थे फार्मर्स के लिए भी कई सारी योजनाएं लेके आई गई हैं। कृषि मतलब एग्रीकल्चर, यानी धन धान्य कृषि योजना लाई गई है फार्मर्स के लिए। इन पार्टिसिपेट विद द स्टेट्स टू कवर 100 डिस्ट्रिक्ट। देखा जाए तो 100 डिस्ट्रिक्ट को पहले लिया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, जिसकी लो प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, काफी लो प्रोडक्टिविटी है ड्यू टू द एडवांसमेंट। ठीक है, एग्रीकल्चर इनपुट्स, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स वगैरह नहीं मिल पाती, कई सारे रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी काफी लो रहती है। ठीक है, बस सब्सिस्टेंस बेस पे चल रहा है, जो पैदा हो गया वही खा लिया। जबकि अगर हम अच्छे तरीके से वहां पे काम करें तो उसी लैंड पे हम काफी हद तक बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो लो प्रोडक्टिविटी वाले एरिया हैं वहां पे क्या किया जाएगा, कंसीडर किया गया उन क्षेत्रों को। 1.7 करोड़ फार्मर्स को यहां पे ध्यान में रखते हुए उनको लाभ देने की बात की जा रही है। सी ऑल्सो सेड दैट द योजना विल जनरेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज टू मेक माइग्रेशन एन ऑप्शन। यानी पहले होता था इंसान के पास ऑप्शन ही नहीं, भैया क्या खेती करे, कुछ निकल ही नहीं रहा है, चलो बाहर चलते हैं, कुछ कमाएं, मिस्त्री का काम करेंगे, भाई अनस्किल्ड है तो यही करेगा। ठीक है, कुछ रोजगार वगैरह ढूंढे। अब उनके पास ऑप्शन है कि अच्छा है, हम एग्रीकल्चर में भी अच्छा परफॉर्म करके हम वहाँ जी हुजूरी करने से या अपनी जान जोखिम में डाल के अपने खेतों में काम करें, अच्छा प्रोड्यूस करें, अच्छा उसका दाम निकालें। तो विकल्प के रूप में तैयार हो जाएगा माइग्रेशन की। पहले तो एक होती थी, क्या होता था, नेसेसिटी। ठीक है, कि जाना ही है, आवश्यकता है, मजबूरी रहता था। लेकिन अब हमारे सामने मजबूरी नहीं रहेगी, क्योंकि यहां पे हम अच्छा काम करने वाले हैं धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत। ठीक है, A new scheme has been launched to offer term loans with a 5 years tenure benefit। 5 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा, मेनली SC एंड ST कम्युनिटीज की। ठीक है, तो इनके लिए भी लोन वगैरह की देखिए व्यवस्था की जा रही है। फॉर द टॉय सेक्टर्स, खिलौने वगैरह के लिए जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग हब हैं वो भी बढ़ाए जाएंगे, ताकि ग्लोबल लेवल पे हम अच्छा परफॉर्म करें। क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे तो ज़्यादा खिलौना खेलते नहीं, खिलौना खेलेंगे चाहे जिस भी तरीके से आप उनको कितने महंगे महंगे टॉयज दे दो, वो खेलेंगे डिब्बे से और घर में रख के बर्तन से ही। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम यहाँ पे अपना एम रख रहे हैं कि हम ग्लोबल मार्केट को पकड़ेंगे, क्योंकि भारतीय बच्चे खिलौने से ज़्यादा खेलते नहीं, खैर खेलते हैं लेकिन ऐसा देखा जाता है। आप भी देखते होंगे ना कि घर में बड़े बड़े महंगे महंगे खिलौने लेके हम आते हैं, उसके बाद बच्चा क्या पता चला क्या खेल रहा, बाल्टी से खेल रहा, डब्बे से खेल रहा है। तो ये हम यही करेंगे। तो इसलिए हम ग्लोबल हब बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बेहतर करेंगे टॉय सेक्टर की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक टू बी स्टैब्लिश्ड इन बिहार। बिहार को भी देखिए टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे। अभी आपने रिसेंटली देखा बिहता, जो पहला इनलैंड आपका क्या बना हुआ है, आपका हार्बर वगैरह बनाया गया, जो कंटेनर हार्बर, जहाँ से आप देखोगे मेन जो पोर्ट है वहाँ तक पहुँचेगा सामान वगैरह। तो काफ़ी डेवलप किया जा रहा है, इंडस्ट्री भी काफ़ी डेवलप हो रही है। तो ये तो अच्छा ही रहेगा ना, जितना यहाँ पे आप ये सब चीज़ें लेके आओगे तो लोगों को रोजगार के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं पर मिल जाएगा। ज़्यादा देखो सब गाड़ियों में भर भर के जाते हैं, कोई वही नहीं है, कीमत ही नहीं है, कब क्या हो जाए, कब कौन सी गाड़ी पलट जाए, कब कहाँ शिकार हो जाए, भगदड़ के शिकार हो जाए। तो कम से कम अपने यहाँ रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ होगी और घर आपका बिहार भी बेहतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फूड टेक पार्क स्टैब्लिश होगा टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट एंड इनहैंस फार्मर इनकम। ठीक है, फार्मर्स की इनकम भी बेहतर होगी, सारी चीजें। ठीक है, फूड टेक बनेगा तो उससे सब जुड़ेंगे, पूरा साइकिल ही जुड़ जाएगा। न्यू मैन्युफैक्चरिंग मिशन अंडर द मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव देखिए 10 साल आपका पूरा भी हो गया ना लास्ट ईयर। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह आप क्या आ सकते हैं, कितना आपका मेक इन इंडिया प्रोग्राम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बूस्ट किया। खैर इस बार की रिपोर्ट में आप देखोगे, इकोनॉमिक सर्वे में आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कंसीडर ही नहीं किया गया है फॉर द डेवलपमेंट के लिए। देखा जाए तो पूरा ओवरऑल जो आपका कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है, सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है इन कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मात्र 16-17%, 18% के रेशियो में है। जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम का ये टारगेट था कि 25% तक हम करेंगे। तो यहाँ पे देखने की जरूरत है, ऐसा क्या कारण, मेक इन इंडिया जब आया तो 25% का टारगेट रखा गया था लेकिन अचीव नहीं हुआ। ठीक है, तो वहाँ पे हम कमियों को देखेंगे और कमियां शायद पूरी हो जाएं, इसको और बेहतर तरीके से अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अलग अलग मिशन, अलग अलग प्रोग्राम्स लेके आएंगे जिसमें स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्जर इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा बूस्ट करने की बात यहाँ पे की जा रही। ठीक है, टू और थ्रो कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी के तहत पैकिंग एंड डिटेल्ड फ्रेमवर्क द मिशन एम्स टू क्रिएट एन इकोसिस्टम हम क्रिएट करेंगे फॉर सोलर पीवी सेल्स
इलेक्ट्रोलिसिस एंड ग्रिड स्केल बैटरीज। आज के समय आप देख ही रहे हैं ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं जो सोलर से रिलेटेड हो, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी सॉरी, ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। इसकी बात भी हम कर ही लेते हैं, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 प्रोग्राम। ठीक है, दूसरा वर्जन है ये आपका, विल प्रोवाइड वाइटल न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स टू 8 करोड़ ऑफ चिल्ड्रन। 8 करोड़ बच्चों को न्यूट्रिशन वगैरह दिया जाए ताकि मान न्यूट्रिशन का शिकार ना हो, कुपोषण का शिकार ना हो। आज के समय देखते हैं हंगर रिपोर्ट वगैरह आ जाती है, हमारे देश को भला बुरा कहा जाता है, काफ़ी नीची रैंक दी जाती है, हम मानते भी नहीं हैं कि तुम गलत किए हो सर भाई, हम मान ही नहीं सकते। हम इतने सारे प्रोग्राम सरकार ने क्या कर दिया, सीधा रिजेक्ट कर दिया रिपोर्ट को ही, हम नहीं मानते। हमारी 111 100 रैंक दे दिए हो, पाकिस्तान को अच्छा रैंक दे दिए हो, बांग्लादेश को अच्छा रैंक दिए, इतना हम खराब हैं, ये सब कुछ नहीं है। हम इतना अच्छे पोषण अभियान चला रहे हैं, बच्चों को इतना बेहतरीन तरीके से न्यूट्रिशन दे रहे हैं, मिड डे मील चला रहे हैं, कहाँ से एक फर्जी रिपोर्ट दे दिए, तो हम मानते भी नहीं है। और खैर इसी को ध्यान में रखते हुए हम अलग अलग यहाँ पे प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं। 1 करोड़ मदर्स, 20 लाख एडल्ट्स एंड गर्ल्स, सब कवर होंगे, फोकसिंग ऑन लैक्टेटिंग ओवेन, ठीक है, जो एडल्ट्स एंड गर्ल्स और चिल्ड्रन। ठीक है, तो सबको देखिए यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। ठीक है, जन्म देने वाली माता, एडल्ट्स एंड गर्ल्स वगैरह सबको, तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम है, इसको और बेहतर करने की बात की जा रही है और किया जाता रहेगा। फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोजेस न्यू स्कीम फॉर वीमेन। यहाँ पर भी देखिए अलग अलग योजनाएं आ रही हैं। एमएसएमईज में ज़्यादा देखा जाए तो इंगेजमेंट में ज़्यादा होता है ना, फॉर्मल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वगैरह में देखो कितने लार्ज लेवल पे महिलाएं शामिल होती हैं, तो उन सबको बेहतर करने के लिए, एमएसएमईज को बेहतर करने के लिए यहाँ पे अनाउंस किया गया है 5 लाख तक का लोन वगैरह, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पीछे भी हमने ब्रीफ में बात कर लिया था। ठीक है, फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट उन बच्चों के लिए जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। भाई मेडिकल कॉलेज, आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाए तो कितना बेहतर है। ठीक है, कितनी फीस बच जाती है, नहीं तो लाखों लाखों फीस आप प्राइवेट कॉलेज के लिए इकट्ठा करना पड़ता है, माँ बाप को खेत गिरवी पे रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे सरकारी ही आपको सीट मिल जाएगी तो आपका तो सपना साकार हो जाएगा कि हम भी डॉक्टर बन सकते हैं, बेहतर डॉक्टर बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शिक्षा दी जाएगी एक आपको अच्छा इंसान, अच्छा डॉक्टर बनाएगी। क्योंकि आप देखोगे हेल्थ सेक्टर में कितना बड़ा स्कैम चल रहा है, जहाँ देखो वहीं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके दिख रहे हैं और लूट रहे हैं। तो सरकारी हॉस्पिटल अगर बेहतर होगा, आप सरकारी अच्छे डॉक्टर बनेंगे तो कितनों का कल्याण करेंगे। तो यहाँ पे 10,000 सीट बढ़ाई जा रही है मेडिकल कॉलेजेस की। ठीक है, और अगले 5 सालों में 75,000 सीट्स बढ़ाई जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, और उन बच्चों के लिए भी अब आपके लिए सीट्स समझ लीजिए रिजर्व ही है, बस आप मेहनत कीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करके निकालिए। ठीक है, यहाँ पर भी आईक्वांटा में भी देखिए आपकी शुरुआत हो चुकी है नीट की, तो इनरोल भी कीजिए, कोर्सेस लॉन्च हो गए हैं और बस आपकी तैयारी है। जल्दी से जुड़िए और प्रिपरेशन स्टार्ट करके एक सीट पक्की कीजिए। चलिए नेक्स्ट इज FM announced and 5 national center of excellence for skilling will be established to equip the youth with the necessary skill for global opportunity। स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम देखिए भारत में कितने समय से चल रहा है, 10-15 साल से तो जोरों शोरों पे चल रहा है, क्योंकि स्किल होना काफी जरूरी है। मोर देन 75% लोग ग्रेजुएट होने के बाद भी उनको इतना नहीं पता है हाउ टू अटैच, क्या कि आपको अपनी फोटो लगाना है, सीवी लगाना है, अटैच करना है। तो मतलब इतना उनको नहीं पता है कि अगर आपके पास मेल कर दिया जाए कि आप अपना सीवी तरह अटैच करके भेजिए, ग्रेजुएशन कर लिए, पीजी कर लिए, नहीं पता, तो इतना तो स्किल होना चाहिए। काफ़ी लोग हमारे यहाँ रोते रहते हैं जॉब नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रहा, तो कैसे मिले भाई, बेसिक तो पता होनी चाहिए। तो उसके लिए अब आपको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करने के लिए नए नए इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे आप अच्छा परफॉर्म कर सको। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए जो अभी बात की गई IITs, ठीक है, सेटअप आफ्टर 2015 के बाद जो सेटअप हुई हैं 6500 मोर स्टूडेंट अक्रॉस 5 IITs। ठीक है, तो ज़्यादा एनरोलमेंट वगैरह बेहतर होगा, आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करोगे। FM ऑल्सो प्रॉमिस ग्लोबल स्किलिंग पार्टनरशिप टू एनेबल इंडिया टू बिकम अ की प्लेयर इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखिए अब इस बार हमारा काफ़ी पीछे जा चुका है। ठीक है, अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना एक्सपेक्टेशन थी, तो यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्किल क्रिएट करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेहतर करेंगे और कुछ धमाका भी कर सकते हैं। धमाका इन द सेंस कि जिस तरीके से डीप सीक आ गया, ठीक है, या कुछ ऐसा देखा जाए तो हम कुछ मेक इन इंडिया के तहत कुछ हम ऐसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं लेके आ गए हैं जो एक रेवोल्यूशनरी चेंज देखने को हमें मिला है। नो डाउट काफ़ी अच्छा मेक इन इंडिया काफ़ी बेहतर कर रहा है, ठीक है, डिपेंडेंसी हमारी कम कर रहा है, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है जो एक्सपेक्टेशन 15-16%, 17% तो 90s के समय भी चल रहा था। ठीक है, तो फिर इसका क्या फ़ायदा, तो वो हमें देखना होगा कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है,
तो इन्हीं सब चीज़ों को और बेहतर करने के लिए 20-22% तक जाने के लिए हम इसको बेहतर करेंगे। फिर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर एआई। जी हाँ, एआई का ज़माना है तो एआई के साथ चलना होगा और इसको बेहतर करना होगा। तो सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर एआई एजुकेशन विल बी एस्टेब्लिश विद एन आउटले ऑफ 500 करोड़। पैसा भी पूरा यहाँ पे लगाया जा रहा है, बस आपको करने की ज़रूरत है। वैसा भी नहीं है कि हम यहाँ 5,000 करोड़ या 5 लाख करोड़ लेके आते तब हम बना देते डीप सीक से अच्छा। देखो डीप सीक ने क्या कर दिया, मात्र $6 मिलियन यानी 52 करोड़ 53 करोड़ रुपए में उसने बना दिया। जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे भैया $100 बिलियन या $100 मिलियन से कम नहीं होगा, इससे कम होगा तो हम सोच नहीं सकते। 4,000 5,000 का हमारा क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट वो नहीं होगा, क्या कहते हैं सबको जोड़ के पूरी हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी, कम से कम 2-4 हज़ार कम से कम होना चाहिए, तब हम काम करेंगे। डीप सीक ने सब पीछे कर दिया। मात्र $6 मिलियन 200 की स्ट्रेंथ के साथ, 4,000 की स्ट्रेंथ है ओपन एआई की, चैट जीपीटी की, ठीक है, करते रह गए, कर तो दिए हैं वो लोग, लेकिन उनका मानना था बिना बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ा ज़्यादा पैसा, फंडिंग इन सब की वजह से नहीं हो सकता। उसने गलत साबित किया। स्मार्ट तरीके से, अच्छे तरीके से चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, मेहनत, डेडिकेशन, सारी चीज़ें होंगी तो आप सफल होंगे। दुनिया में आपका टंका बजेगा। रिस्ट्रिक्शन, रोक भी लग गई थी, देखो कितनी कंपनियों के द्वारा अच्छे से चिप नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो करेंगे, सब वो बढ़िया से किए अपने हिसाब से स्मार्ट पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। तो यहाँ पर भी हमें अच्छा करना होगा और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने भी 500 करोड़ का फंड यहाँ पे दे दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पीपीपी मॉडल के तहत हम यहाँ काम करना होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। 3 ईयर का पाइपलाइन ऑफ प्रोजेक्ट बाई स्टेट्स टू बी गिवन दैट कैन बी इंप्लीमेंटेड इन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। यहाँ पे देखिए आउटले वगैरह यहाँ पर भी 1.5 लाख करोड़ का रखा गया है। किसके लिए? इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए फॉर 50 ईयर्स। ये भी बहुत बड़ी बात है, 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन, तो वहाँ पे सरकार अपना पैसा देगी ही। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन सेटअप किया जाएगा, किस लिए? टू इंप्रूव एक्सपोर्ट क्रेडिट, क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सपोर्ट एंड सपोर्ट टू एमएसएमईज के लिए, टू टैकल नॉन टैरिफ मेजर्स इन ओवरसीज मार्केट, ठीक है। उसके साथ साथ भारत ट्रेड नेट यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, जो काम करेगा यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग सॉल्यूशन टू बी सेटअप एज अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल हर जगह मैनुअली धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो इससे भी काफ़ी बूस्ट होगा हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड डेफिसिट कम होगा, फिजिकल डेफिसिट कम होगा, सारी चीज़ें बेहतरीन हो जाएंगी। और उसके साथ साथ क्या अनाउंस किया ताई जी ने फाइनली, एफएम मतलब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अनाउंस दैट गवर्नमेंट विल अनाउंस अ न्यू इनकम टैक्स बिल भी आ रहा है। हाँ, ये भी स्टार्टिंग में उन्होंने बोल दिया, तो बाद में ये मैंने रखा, ठीक है। इनकम टैक्स बिल भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें देखेंगे क्या है, इंश्योरेंस सेक्टर का जो एफडीआई लिमिट थी वो 100% तक कर दिया गया है। ये भी एक बहुत अच्छी पहल है। प्रमोटिंग एक्सपोर्ट टू प्रोपल ग्रोथ, यानी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक्सपोर्ट को ज़्यादा प्रमोट करें भाई। ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक्सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा हमारे पास पैसे आएंगे। पैसे आएंगे तो देखिए आपका पैसा डिप्रिशिएट हो ही रहा है, इंडियन करेंसी, डॉलर की वैल्यू बढ़ ही रही है। तो जितना पैसा हमारे पास आएगा उतना ही बेहतर होगा। फॉरेन एक्सचेंज हमारा जो रिजर्व है, फिर हमारे पास जो हमारा डेप्ट है, मोर देन 620-30 बिलियन डॉलर हमारा डेप्ट पहुँच चुका है, तो चुकाने में भी मदद मिलेगी, ठीक है। गवर्नमेंट टू सपोर्ट डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंडस्ट्री टू लेवरेज इंडस्ट्री 4.0 अपॉर्चुनिटीज फॉर बेनिफिट यूथ, ठीक है। तो ये आपका चल रहा है ना इंडस्ट्री 4.1, इसको भी बेहतर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को बढ़ावा देना है, ठीक है, ताकि यहाँ इसका भी रिजल्ट बेहतर आए। नेशनल फ्रेमवर्क टू बी फॉर्मुलेटेड एज गाइडेंस टू स्टेट्स फॉर प्रमोटिंग ग्लोबल कैपेबिलिटीज सेंटर्स इन द इमर्जिंग टायर 2 सिटीज। टायर 1 सिटीज तो बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज अच्छा काम कर ही रही हैं, टायर 2 सिटीज, टायर 3 सिटीज को भी हमें प्रमोट करना होगा। इनका सहयोग स्टेट का लेना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकें, ग्लोबल लेवल पे भी परफॉर्म कर सकें, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और क्या अनाउंस की हैं, 36 लिविंग लाइफ सेविंग ड्रग्स को एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी से, ठीक है, पूरी तरीके से छूट कर दिया गया है। और 1.5 लाख करोड़ यहाँ पे देखिए इसकी बात हुई कि 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स के लिए। फिजिकल डेफिसिट क्या रहा इस बार, देखिए फाइनेंशियल ईयर 4.8%, 2026 को यहाँ पे हम कम करने की कोशिश करेंगे, 4.4% तक लेके जाएंगे, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
ये बाकी इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में भी बातें करेंगे, उसमें भी डिटेल्ड एनालिसिस होगी, पूरा परफॉर्मेंस साल भर का हमारा कैसे रहा, तो उसका भी एक वीडियो लेके आऊँगा, वो भी आपके लिए। तो दोनों वीडियो अच्छे से कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आराम से कर लोगे। डीप टेक फंड, इसको भी ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अगर दुनिया को हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी में बेहतर करते देख रहे हैं, तो हम कैसे पीछे रह सकते। देखिए ट्रंप ने तुरंत बोल दिया डीप सीक के आते ही कि भैया अलर्ट हो जाओ, नहीं तो फिर दबदबा कायम हो जाएगा चाइना का और डीप सीक का भी। तो यहां पर भी इन्होंने मेंशन किया कि डीप टेक फंड विल फर्दर इनकरेज स्टार्टअप्स फ्रॉम बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के बैकग्राउंड्स के जो भी स्टार्टअप्स हैं, वो इनको यहाँ पे क्या करेगा, इनकरेज करेगा, ठीक है, टू ब्रिंग देयर आइडियाज टू लाइफ। अच्छे अच्छे इनोवेटिव आइडियाज लाइए, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से स्टार्टअप्स बनते जाएं। स्टार्टअप उसी तरीके से बनते हैं ज़रूरत के हिसाब से ही, ठीक है। इनोवेटिव आइडियाज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप उसको कितना बेहतर कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को, अपनी चीज़ों को, तो यहाँ पे ये बेहतर होगा, ठीक है। इसकी बात हम कर ही लिए, जो लाइफ सेविंग आपकी दवाइयाँ थी। 37 मोर मेडिसिन एंड न्यू पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स वुड बी फुल्ली एग्जम्प्टेड, ठीक है, फ्रॉम द बेसिक कस्टम ड्यूटी। बिहार को भी ध्यान में रखते हुए एक बार और बड़ी चीज यहां पे लाई गई है, एक मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, स्टैब्लिश किया जाएगा इन बिहार। किस लिए? टू इंप्रूव प्रोसेसिंग एंड एनेबल वैल्यू एडिशन, ठीक है। जो अभी देखे बिहता पोर्ट आपका हुआ है, तो हर एक क्षेत्र में, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे आपका प्रोडक्ट कोई भी चीज हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप बिहार इसमें काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए देखिए पोर्ट की जरूरत पड़ी। पोर्ट से सारा सामान सीधा मेन पोर्ट पे जाएगा, जो आपके कोस्टल एरियाज में होंगे। और फाइनली, जी हाँ, जो इंतजार था इंसान, बजट का नाम सुनते ही मिडिल क्लास को लग रहा था, या जिसकी सैलरी टैक्स कट रहा था, जो कटने के कगार पे थे, तो उनके लिए यहाँ पे राहत की खबर है। 12 लाख तक जीरो इनकम टैक्स टिल 12 लाख इनकम अंडर न्यू टैक्स रिजीम, ठीक है। फिर जो स्लैब वगैरह आया यहाँ पे आप देख सकते हैं, 4 लाख से 8 लाख 5% हो जाएगा, 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20%, 20 से 24 25%, और 24 लाख से ऊपर 30% का टैक्स वगैरह का स्ट्रक्चर दिया गया, ठीक है। तो ये भी अच्छी खबर है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, यहां पे क्या ऑफर किया गया है, बजट वगैरह कितना आउटले वगैरह रखा गया है, तो मेनली यहाँ पे टारगेट है आपका, देखिए विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत। तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि डेवलपमेंट ऑफ एटलीस्ट 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए बाई 2047 इज एसेंशियल फॉर आवर एनर्जी ट्रांजिशन। फॉसिल फ्यूल्स को अब साइड में रखना है, और यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम प्रोड्यूस कर सकें एनर्जी, ठीक है। तो फॉर एक्टिव पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर टुवर्ड्स दिस गोल, यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर को। अमेंडमेंट्स किया जाएगा टू द एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड सिविल लायबिलिटी फॉर द न्यूक्लियर डैमेज एक्ट विल बी टेकन आउट, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन है। फ्री स्ट्रीट वेंडर्स, जो देखा जाए सड़क के किनारे आपको मोमोज पिज्जा बर्गर खिला रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ करेंगे कि नहीं। तो कई सारी योजनाएं थी ऑलरेडी, स्वनिधि योजना वगैरह चल रहा था, इसके अंतर्गत आप लोन वगैरह ले सकते हैं, आप अपने अच्छे स्ट्रीट वेंडर के रूप में आप बेहतर सर्विस भी दे सकते हैं। वही पुराने जमाने के हिसाब से ठेला नहीं लगाना है, आप ठेला को सजा बजा दीजिए, बढ़िया नाम वगैरह लिख दीजिए कि MBA या BBA या फिर एडवोकेट, कुछ भी आप लिख सकते हैं, UPSC, ठीक है। UPSC चाय वाला भी शुरू किया था ना अभी जल्दी ही, तो MBA चाय वाला के साथ साथ UPSC चाय वाला, तो जो भी आप अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई किए हो, तो उस हिसाब से आप अपना स्टार्टअप खोल दें, या अपना आप यहाँ पे बड़ा फंडिंग वगैरह नहीं पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो स्ट्रीट वेंडर के रूप में ही लग जाएं, धीरे धीरे पैसा आने लगेगा, तो फिर आगे आप बढ़ते चले जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए स्वनिधि स्कीम टू बी रिवैम्प्ड विद एनहांस लोन्स फ्रॉम बैंक्स, UPI लिंक क्रेडिट कार्ड। कितना लिमिट हो गई ये? 30,000, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट के लिए सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट किया जाएगा ऑफ द अर्बन वर्कर्स टू बी इंप्लीमेंटेड, जो शहरों में काम करते हैं, ठीक है। और गिग वर्कर्स, काफी ज़्यादा प्रचलन टर्म्स आपका इंट्रोड्यूस हुआ है। गिग वर्कर्स जो देखा जाए पार्ट टाइम वगैरह काम करते हैं, ठीक है, जोमेटो, स्विगी वगैरह। फिर आप देखोगे कि दिन में IT सेक्टर में, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, शाम को अपना रेपिडो और ओला पे काम कर रहे हैं। या अपना भाई आज के समय देख ही रहे हो, 30-40 हज़ार 50 हज़ार कहाँ घर का खर्चा चल रहा है ज़माने के हिसाब से। अगर आप दिल्ली गुड़गांव वगैरह में रह रहे हैं, तो वहाँ लोग शाम को 6 बजे 7 बजे अपनी जॉब करने के बाद, अब जैसे हम लोग भी जाते हैं रेपिडो वगैरह से, तो पता चलता है कि भाई बैंक में है या भाई IT में काम कर रहा है, मतलब दूसरी जॉब कर रहा है। तो
आज के समय में ज़रूरत है लोगों की, क्या किया जाए, तो इनको भी कंसीडर किया गया है। ठीक है, गिग वर्कर्स ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू बी प्रोवाइडेड विद द आइडेंटिटी कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन भी इनका किया जाएगा। ई श्रम पोर्टल के बारे में हमने बात किया ही था कि वहाँ पे आप रजिस्टर हो जाओगे तो जो भी सरकार की योजनाएं हैं इनका पूरा आपको लाभ मिलेगा। कुछ भी पॉलिसी आती है, चाहे वो पैसे वगैरह से रिलेटेड या आपके सिक्योरिटी सेफ्टी वगैरह, हर चीज़ का वहाँ पे लाभ मिले, तो यहाँ पे रजिस्टर होना भी काफ़ी ज़रूरी है। अटल इनोवेशन मिशन काफ़ी बड़ी योजना सरकार की, जिसमें इनोवेशन स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाता है। तो यहाँ पे उसी का ही पार्ट जो है अटल टिंकरिंग लैब्स, कई सारे उसमें देखा जाए तो कैटेगरी में फंक्शन करता है ना। अटल इनोवेशन बहुत ब्रॉड आपका वो है, मिशन है। ठीक है, तो उसी को ध्यान, उसी में ही उसको बेहतर करने के लिए 50,000 अटल टिंकरिंग लैब सेट किए जाएंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में। ठीक है, जो काफ़ी बड़े लेवल पे क्या करेंगे, आपको स्किल करेंगे और बेहतर बनाएंगे। ठीक है, एडिशनली देखा जाए तो गवर्नमेंट विल इनिशिएट द भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम भी आपकी आ रही है। तो एक तरीके से देखा जाए कि ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां आप एक्सेस कर सकते हैं अलग अलग तरीके की किताबों को, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। ठीक है, डिजिटलाइज फॉर्म में एक्सेस कर सकते हैं आप ना। पहले आप मैनुअली बेसिस पे किताबें खरीदते करते थे, सब जाइए वहां पे एक्सेस कीजिए। किसमें? टू इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, जो भारत की भाषाएं हैं उसमें बुक्स होंगी ये आपकी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अक्रॉस ऑल लेवल, सभी लेवल की, चाहे सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी या उसके साथ साथ आप हायर एजुकेशन की किताबें वगैरह जो भी आपको ज़रूरत हो वो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने और क्या अनाउंस किया? प्लान्स फॉर एक्सपैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, 5 IITs वगैरह सब बात कर ही लिए हम लोग। फिर उसके बाद अटल इनोवेशन मिशन, जो बात आपसे अभी कर रहा था ना, एम्स टू डेवलप एंड इनकरेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू आउट द नेशन। दोनों चीज़ों के यहाँ पे हाथ ध्यान रखते हैं। इनोवेशन को भी बढ़ावा दीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप, जब आपके दिमाग में इनोवेशन आ जाएगा, आइडिया आ जाएगी, तो आप एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर दोगे आप, तो उसको बढ़ाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन, तो इन्हीं सब के अंतर्गत ये सब सारी चीजें आपकी आती हैं। दिस मिशन वाज एस्टैब्लिश अंडर नीति आयोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन और बन जाता, देखा जाए क्वेश्चन भी आपके बन रहे हैं एग्जाम्स वगैरह के लिए। ठीक है, तो नीति आयोग के अंतर्गत इसको एस्टैब्लिश किया गया द ईयर 2015 के बजट में बात की गई थी। ठीक है, तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। वही आई कार्ड रजिस्ट्रेशन वगैरह इस श्रम पोर्टल पे करने की बात हो रही है। और इसमें क्या कहा गया है? उन्होंने कहा कि रिवील प्लान्स टू इम्प्लीमेंट अ स्कीम एम्ड एट द सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट फॉर अर्बन वर्कर्स। तो वही गिग वर्कर्स जो है आपके अर्बन शहरों में ये सारी चीज़ें हैं, तो उनको ही बेहतर करने के लिए 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन वगैरह की बात यहाँ पे की जा रही है। तो गिग वर्कर्स ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ब्रिंग इमेंस डायनिज्म टू न्यू एज। ठीक है, सर्विस कंपनी, सर्विस इकोनॉमी, एक्नॉलेजिंग देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट विल फैसिलिटेट देयर आइडेंटिटी कार्ड्स एंड रजिस्टर। सब सारी चीज़ें हो जाएंगी, रजिस्टर हो जाएंगे, थोड़ा आप भी रिकॉग्नाइज किए जाने रहेंगे। ठीक है, तो इस श्रम पोर्टल पे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, गिग वर्कर्स विल हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। बड़ा इंपॉर्टेंट, आयुष्मान कार्ड वगैरह भी देखिए आपको मिल जाएगा, तो कम से कम आप के पास एक ऑप्शन रहेगा, पैसे नहीं लगेंगे आपके, जाके आप अपना इलाज वगैरह करवा सकते हो। खैर देखा जाए तो काफ़ी कम संख्या में ही देखा जाता है कि इसके तहत किसी को फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन हो जाएगा तो एटलीस्ट आपके लिए एक बेहतर रहेगा। ठीक है, जहाँ पे अलाउ किया जाएगा, जहाँ पे कंसीडर किया जाएगा आयुष्मान कार्ड या इस योजना को, तो वहाँ पे आप अपना इलाज वगैरह भी करवा सकते हैं। ठीक है, ऑन पब्लिक एजुकेशन एंड हेल्थ, तो इसकी बात अभी हम कर ही लिए थे ना, जो आपके भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। और डे की, अभी यहां देखो बड़ी अच्छी चीज आ गई है, डे केयर कैंसर सेंटर टू बी सेटअप होगा इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इन नेक्स्ट 3 इयर्स। तो बहुत बड़ी बात है, 200 सेंटर्स आपके स्थापित किए जाएंगे 2025-26 के बीच, फिर आगे आपके होते जाएंगे इसी तरीके से। तो ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, एक डे केयर सेंटर होगा फॉर द कैंसर पेशेंट। टूरिज्म सेक्टर्स को बढ़ाने की भी बात की जा रही है, यहाँ पे बेहतर करने की। काफ़ी टूरिज्म सेक्टर में हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। देखिए कितने सारे लोग आए, राम मंदिर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, ताजमहल का। और देखिए बड़े लेवल पे टूरिज्म के फॉर्म में ही कुंभ में डुबकी लगाने जा रहे हैं, 40-50 करोड़ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो 4 करोड़ लोग बाहर से भी आ जाएंगे, क्या ही दिक्कत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्लोबली इस समय लाइमलाइट में है, दुनिया भर में रिसर्च करने आ रहे हैं लोग हमारे यहाँ कि क्या बात है भाई, इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं, 40-40 करोड़ लोग डुबकी लगा रहे हैं, राम मंदिर में क्या ऐसी खास बात है। तो बाहर से भी कितने लोग आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास पैसे आएंगे, वो हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, और यहाँ के लोगों के लिए तो है ही है। ठीक है, तो इसको बेहतर करने के लिए जीडीपी में भी देखिए 5% योगदान है, इसको हम 9 से 12 तक कर देंगे टूरिज्म सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। तो ये बढ़िया है। उड़ान स्कीम को हम बेहतर करेंगे। ठीक है, आराम से आप जाइए, उड़ के बढ़िया से दर्शन कीजिए और घूमिए फिरिए दुनिया भर में। अपग्रेडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन, सिंप्लीफाइंग वीजा रेगुलेशंस एंड इंप्रूविंग द ओवरऑल हाइजीन क्वेश्चन। ठीक है,
ये सब हमारा एम है जो काफ़ी बेहतर करने वाला है टूरिज्म सेक्टर में भी। ठीक है, और क्या किया गया है यहाँ पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट टू एक्सटेंड मुद्रा लोन्स टू होम स्टे, डेवलप 50 टूरिज्म साइट्स। ठीक है, अलग अलग जो स्कीम है, प्रसाद स्कीम है, या टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए अलग अलग सरकार योजनाएं लेके आती रहती, सबको जोड़ती रहती है। तो यहाँ पर भी 50 टूरिस्ट साइट्स इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट्स एंड एक्सटेंड मुद्रा लोन्स टू होम स्टे। ठीक है, स्टेट के साथ यहाँ कंट्रीब्यूशन करना, कोलैबोरेशन करना ही होगा, जुड़ना ही पड़ेगा। जहाँ जहाँ स्टेट्स में टूरिज्म की संभावनाएं हैं उसको बेहतर करना, या जो पहले से कोई साइट्स है, कोई आपका देखा जाए तो धार्मिक स्थल है, उसको और ज़्यादा आप क्या करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे। वहाँ पे आप कितना भी देखते हो ना, अपने आसपास के मंदिर या अपने आसपास के कोई घूमने फिरने की जगह पहले ऐसे ही वीरान पड़ा रहता था, कुछ लोग गिने चुने आते थे, अब थोड़ा बहुत उसको अच्छे तरीके से रिवाइव कर दिया गया, बेहतर कर दिया गया, पूरा भीड़ लगा है, सब रील बना रहे हैं, सब फोटो खींच रहे हैं एकदम पूरा। क्या हुआ, थोड़ा बहुत चेंजेस करने से, तो वो चीज़ अब वो चेंजेस हो गया तो देखो वहाँ पे इनकम बढ़ गई। ठीक है, इनकम बढ़ गई तो सरकार के लिए फायदा है, आपके लिए बेहतर, आपको रील बनाने को मिल जा रहा है, सरकार को पैसा मिल जा रहा है, और क्या चाहिए इससे, और क्या चाहिए जीवन में इसको इससे ज़्यादा। ठीक है, और उसके साथ साथ प्रमोट मेडिकल टूरिज्म इन पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर एंड प्लेस स्पेशल एम्फेसाइज ऑन डेस्टिनेशन लिंक टू द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, पुरानी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए जहाँ जहाँ पे बुद्धिस्ट से रिलेटेड कोई जगह है, ठीक है, उसको बेहतर करना। ठीक है, उसके साथ साथ और भी जहाँ संभावनाएं हैं उसको बाहर निकाल के उसको विकसित करना, तो ये सब हमारे लिए बेहतर काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या उन्होंने किस चीज को मेंशन किया, वेस्टर्न कोशी कैनाल प्रोजेक्ट को भी यहाँ पे बेहतर करने की बात की गई है। 50,000 हेक्टेयर्स एरिया में लोगों को इसके लाभ मिलेगा, बिहार में जो स्थित है। ठीक है, ये आपके लिए मेंशन कर दिया गया। उड़ान स्कीम की भी बात हुई थी ना ब्रीफ में, तो ये उड़ान स्कीम क्या करने वाला है, टू एनहांस रीजनल कनेक्टिविटी टू 120 डेस्टिनेशंस को जोड़ेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे बात की जा रही है, 4 करोड़ एडिशनल पैसेंजर जुड़ने वाले हैं द नेक्स्ट 10 years। द स्कीम विल ऑल्सो सपोर्ट हेलीपैड्स। अब कहीं कहीं देखो हेलीकॉप्टर उतारने की ही जगह नहीं, तो हेलीपैड्स बनाए जाएंगे, छोटे छोटे एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। ठीक है, ताकि क्या हो सके, वहाँ पे अच्छे तरीके से हम एक्सेस कर सकें। मेनली ये दिक्कतें देखनी होती हैं नॉर्थ ईस्ट रीजनल डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वहाँ पे इसको हम इम्प्रूव करेंगे, बेहतर करेंगे, नए नए डेस्टिनेशन की तलाश करेंगे और उसको उड़ान के तहत इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विल बी फैसिलिटेटेड इन बिहार टू मीट द फर्दर नीड्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, वही यहाँ पे बिहता वगैरह की भी देखिए बात हुई है। ठीक है, ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट इन बिहता। फिर उसके बाद फिजिकल डेफिसिट वगैरह की बात हम कर ही लिए हैं, 4.8% रहा ऑफ द जीडीपी, और 4.4% रहने वाला है फाइनेंशियल ईयर 26 में। ठीक है, और यहाँ पे क्या बात हुई, हाई लेवल की कमेटी ओवर सी रेगुलेटरी रिफॉर्म्स अक्रॉस द नॉन फाइनेंशियल सेक्टर। कमेटी वगैरह बैठती रहती है कि इसको अच्छे तरीके से कहाँ कहाँ क्या क्या कमियाँ रह गई, कैसे इसको सुधार करें। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने हाईलाइट किया जो आपके इस बार के बजट में रहा, और बेहतर एनालिसिस के लिए कैसे जैसे कुछ कुछ योजनाएं हैं उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स तो हम बता ही दिए हैं, लेकिन और भी उसका देखा जाए तो डीप में जाके और क्या क्या मेन इसका फीचर्स हो सकता है, इसका क्या लाभ हो सकता है, कितने लोगों को लाभ हो सकता है, तो इसका नहीं होगा तो अलग से बना दूंगा। क्योंकि मान लीजिए डिटेल में कहीं आपसे पूछ लिया जाए, कुछ डिटेल में पैसे जा जाए, डिटेल में आपके GDPI वगैरह में पूछ लिया जाए, तो हर जगह आपके लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो आई होप सेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसका PDF वगैरह भी आपको दे दूंगा ताकि रिवीजन वगैरह में भी आपके लिए काम आए और आप अच्छा परफॉर्म कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।